हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बैक टू माई चैनल नारी की शक्ति। आई होप आप लोग कैसे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप लोग की दुआ से मैं भी ठीक हूँ। आज आप लोग से मैं ब्लॉग में मैके की बातें शेयर करने जा रही हूँ। प्लीज आप लोग मेरा ब्लॉग देखिएगा, पूरा भी ब्लॉग देखिएगा। जैसा कि दोस्तों मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बताई थी कि मुहर्रम में मेरे भैया की शादी थी। मैं बताई थी मेरे पति आए थे तो मैं फिर ससुराल ही चली गई थी। मैं ससुराल जाने के बाद मुहर्रम के एक हफ्ता बाद मेरे भैया की शादी थी। मैं आप लोग से बताई थी मेरे भैया की शादी है। तो फिर यही हुआ कि मैं ससुराल चली गई थी, वहाँ रह ही रही थी ठीक ठाक से, क्योंकि पति जब साथ रहते तो कोई भी दिक्कत मेरे को नहीं होता है ससुराल में। तो फिर क्या कहते हैं, मेरी शादी लॉकडाउन में हुई थी ना, तो मेरे पति पहले से बोल रहे थे कि मैं भैया के शादी में है ना मैं कूलर दूंगा। ऐसे एक होता है ना शौक ख्वाहिश हर एक दिमाग को फरमाइश कि साला शादी में थोड़ा नखरा थोड़ा दिखाते ही दामाद लोग। तो ऐसा ही था, बोल रहे थे। और क्या, मुझे कपड़ा वपड़ा नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे कूलर, गर्मी मुझे लगती मुझे कूलर चाहिए, ऐसे वो थोड़ा बोल रहे थे। तो सच में ऐसा ही हुआ। जब मेरे अब्बू मेरे ससुराल गए थे, मुझे दावत, मेरे ससुराल में भी सबको दावत दिया गया। बेटी है तो बहन है तो पहले ही बुलाया जाता है ना। भैया की शादी है तो मेरे अब्बू जब दावत देने गए थे तो मेरे पति को मतलब पैसा दिए, मेरे सास ससुर के सामने, इन लो तुम ले लेना, तुमको जो इच्छा करे तुम ले लेना। 10,000 रुपया पैसा दिए थे और दावत दिए 4-5 दिन पहले का। जैसे कि 19 अगस्त को शादी थी ना, तो मैं 17-18 हूँ, 15-16 को मैं आई थी। हाँ, 15-16 को मैं आई, 15 को आई थी। 15 अगस्त को ही मेरे सब भाई भौजाई बाहर में रहते, 2 सूरत में रहते भाई, 2 हैदराबाद में रहते। बोले 15 को, क्योंकि उस टाइम छुट्टी का टाइम नहीं था, बच्चे लोग की छुट्टी खत्म हुई था, शादी का डेट ऐसा ही फिक्स हुआ, सिर्फ सब एक हफ्ता के लिए ही आए थे। तो सब भाई, मेरी बहन दिल्ली में रहती वो भी आई थी, सिर्फ एक हफ्ता की छुट्टी, क्योंकि सबके बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं तो इसके लिए सब। तो वही 15-16 को सब घर में ये हुई, 19 को शादी थी। फिर 2 दिन ठीक ठाक ही रही, फिर जैसे शादी के 19 अगस्त को शादी थी ना, तो क्या कहते एक दिन पहले होता है ना जगह सब, हल्दी रस्म सब चीज होता है। बेटा के शादी में तो 1-2 दिन है, बेटी की शादी में ज्यादा शहनाई 5-6 हफ्ता दिन से होता है। तो इसके लिए सब फैमिली आ ही गए थे। तो मेरी जब मेरी तबीयत खराब थी, मैं आपको से बताई थी, मैं ज्यादा बीमार पड़ी थी, तो मैं बोली थी, मन्नत मानी थी कि अल्लाह ताला मेरी तबीयत ठीक होगी, मैं या 10 से 3 बच्चे को खाना खिलाऊंगी। और मेरी टिकट भी बनी हुई थी 28 अगस्त को सूरत के लिए, सूरत जाने का। तो इसके लिए मुझे लगा कि सब भाभी लोग भी आई हुई है, अच्छा है, जो मैं मन्नत मानी हूँ तो इसी में सब बच्चे लोग का भी ये हो जाए तो बढ़िया। तो मैं भाभी लोग से बोली कि भाभी मेरा ऐसा इरादा, तो कि सब भाभी लोग भी आए हुए हैं और सब फैमिली है, मैं मन्नत मानी तो आज पूरा मतलब कि मतलब मैं ही खाना का खर्चा दूंगी। तो ऐसा कुछ वो तो बोलती क्या क्या बाद में आज आज होना जरूरी है क्या। बाद में भी तो कर सकती है ना, तुम चली पैसा दे देना, तुम चली जाना, हम लोग यहाँ करवा देंगे। यानी कि है ना, एक भाभी में मतलब भाई लोग बाहर ही थे, एक भाभी उस टाइम घर पे ही थे, 2 भाभी घर पे ही थी। तो वो लोग भी, एक सूरत में रहती थी, एक हैदराबाद में, जो 2 भाभी थी वो घर पे ही थी। तो वो लोग बोली ऐसी, तो मैं बोली कि मेरे सामने होता जिससे अच्छा लगता है, हमको खुशी मिलती है, और क्या, मैं तो चली जाऊंगी ना 28 अगस्त को। ये 17 अगस्त की बात है दोस्तों। तो क्या बोलती है, तो वो लोग है ना भनभनाने लगी। क्यों, सिर्फ जलन होता है, कुछ मैं कुछ करना चाहती है ना, वो लोग को है ना मुझसे जलन होता है।
इंसान बोलता है कि ना भाभी लोग को देख के जलती, पर मेरे साथ अपोजिट उल्टा है। मेरी भाभी लोग मुझसे जलती है, मैं बताऊंगी आप लोग से, हर बात शेयर करूंगी, ऐसा कि नहीं। तो फिर है ना मैं बोली कि सबको खाना बनेगा ही ना, घर में इतने भाभी है, उसके बच्चे, मेरी बहन है बच्चे, फिर भी 20 लोग तो घर में हो ही गए थे, 20-25 आदमी। तो हम बोले क्या 10 बच्चे एक्स्ट्रा खाना बन जाए तो क्या होगा, हम सबको खर्चा मतलब मैं ही दे रही थी, ऐसा कि नहीं, मैं ही खर्चा कर रही थी, सिर्फ वो लोग को है ना मतलब भारी पड़ रहा था, ऐसा था। क्योंकि काम ज्यादा हो जाए, ज्यादा बर्तन हो जाए, सब ऐसा, ये नहीं कि हाँ पूरा खर्चा दे रही है, वह तो क्या होगा। तो मैं है ना, मेरी बड़ी बहन है ना, वो बोले ठीक है, सो मैं काम करूंगी, रहने दो। तो भाभी लोग को बोले क्या होगा, इतना आदमी खाना बनने गए हैं, 10 आदमी को 10 बच्चे खाना एक्स्ट्रा बन जाएगा, और इसमें क्या होगा। तो फिर बोलो मेरी बाजी, मेरी बड़ी बड़ी बहन मेरी तो तैयार हो गई, फिर हो ही गया कि जब सबको खाना खिला पिला के लास्ट में जब सब ननद मतलब सब ननद भाभी लोग खाना खाने बैठी, जैसे हम तीनों बहन हुई और सब भाभी लोग, चारों भाभी जब खाना खाने बैठे, तो मैं ऐसे बात तो इंसान जब एक साथ जब बढ़ते हैं सब कुछ ठीक ही ठाक चले। जब से मेरी अम्मी की इंतकाल हुई है ना, तब से मेरी भाभी लोग परेशान कर रही, सिर्फ मेरे साथ है ना, मेरे तीनों बहन को ही बहुत हर्ट हो रही है। सच में बोलती, माँ माँ होती, जब तक माँ जिंदा है ना तो मैं के, माँ जी नहीं है तो मैं के नहीं है। सच में दोस्तों ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हो रहा हम लोग के साथ। जब तक मेरी अम्मी जिंदा थी ना तो भाभी लोग इस तरह नहीं करती थी जिस तरह अब व्यवहार कर रही हम लोगों के साथ। मेरी अम्मी के इंतकाल होने के बाद कितने बार चिल्लाई, वो पहले भी कुछ बोलती तो मेरी अम्मी बोलती तो ऐसे क्यों बोल रही है, तो नहीं बोलती थी। और अब तो इतना चिल्लाती लगती है कि अब वही पूरे घर को सर पे उठा के रखी हुई है। कौन, मेरी 2nd नंबर वाली भाभी, मंजली भाभी, ऐसा। मंजली और संजू मेरे घर को है ना लता सर पे उठा के रखी है, वो दोनों। उससे मेरी भी ननद है, 3 ननद, एक ननद आज तक मेरी ननद से मुझे, मेरी ननद लोग से मुझे कुछ नहीं, जो भी करती, जो भी तंग करती है ना, जो मुझे ससुराल में परेशान कर रही, मेरी सास और मेरी जेठानी, मेरी ननद लोग से मेरे आज तक मेरी ननद से मुझे कुछ नहीं हुई है, मेरे से। मेरी ननद भी आती है जाती है रहती है, ऐसा कि नहीं। मैं बोलती हूँ, मैं खुशी मिलती है, वो लोग आती, मैं बोलती रहो और वो क्यों इतना जल्दी जाने लगा, ऐसा मैं बुलाती हूँ, फोन करती हूँ, बुलाती हूँ जब ससुराल में रहते हैं, ऐसा कि नहीं। और बोलते ना, जो इंसान जिसके साथ जैसे गलत मतलब वो जो सही करते उसके साथ गलत होता है, वही हमारे साथ जो भलाई करते हैं ना उसके साथ गलत होता है। मैं इतना अच्छे से हम लोग के पास के साथ के साथ पेश आती हूँ, इतना अच्छा व्यवहार करती हूँ, पर मेरी भाभी लोग मेरे हम लोगों के साथ इतना गलत करती है। मेरी बड़ी वाली बहन भी है ना, वो ननद लोग को भी हर चीज से मानती है, देख रेख करती, फिर वो लोग भी, फिर ये है कि उसके ननद लोग मतलब फिर भी उस ननद लोग के साथ देख रेख करती है सबके साथ। क्या करूँ, उसके साथ जब मैं मेरे साथ भाभी गलत, उसके साथ वही होता है ना, क्या करूँ। बोलते हैं ना, ऐसा है दुनिया, जमाना ऐसा ही बन गया, जो भलाई करता है उसके साथ बुराई होता, वही हम लोगों के साथ हो रहा है, और कोई वजह नहीं है। तो वही फिर खाना खाने बैठी थी तो इतना से मैं बोली, पता है कि भाभी का कौन कौन बारात में कल है ना क्या क्या पहन के जाएंगे, परस बारात में सब कुछ ऐसे, को कुछ बोली को कुछ बोली, मैं ये पहन के जाऊंगी, सबको कपड़ा अपना अपना ली थी, मैं ये पहन के जाऊंगी, मैं ये पहन के जाऊंगी। तो मैं बोली क्या, सो मैं शादी का लहंगा पहन के जाऊँ, तो मेरे भाई लोग हम जो कपड़ा लेंगे वही पहन के, तो हम इतने सिर्फ मजाक में बोले कि चप्पल और ये सैंडल कहाँ भाभी, मजाक में बोली हंस के। तो इतना जोर से मेरे पे आँख खोल के चिल्लाई ना, इतना जोर से कि भालू को बेच दोगी क्या रोड पे, ऐसे भालू को बेच दोगी क्या, तुम ही लोग होशियार बननी हो दुनिया में, और कोई होशियार नहीं, अपना अपना समझो, अपना अपना ये इस तरह बोलने का है तरीका। हाँ? अरे नहीं था पैसा, या कोई मजबूरी थी, ऐसे बोलना चाहिए कि चलो तुम अपना पैसा से ले लेना, ना तो है ना बाद में दिला दूंगी, तो कैसा रहता। और प्यार से है ना कभी भी बात बोले तो इंसान को अच्छा लगता है। पर ऐसा क्या मैं लोग क्या की, जो भालो को ऐसा वो बात बोली कि भालो को बेच दोगी क्या, अपने लोग होशियार बनने दुनिया में, तुम्हें लोग होशियार, इतना जोर से चिल्लाई।
اور کھانا کھا کے وہ فوراً اٹھ گئی، اور میری جو تھرڈ نمبر پہ جو بھابھی تو وہ کھانا کھا ہی رہی تھی، تو میں اپنی بہن سے بول رہی تھی کہ ایک شوق، اس لیے میں بولی، میں بہت رونے لگی، بہت ہرٹ ہوا، امی کی بہت یاد آنے لگی کہ ماں ہوتی اس طرح ایسا نہیں کرتے وہ لوگ، خوشی کا موقع ہے پھر بھی لوگ اس طرح میرے ساتھ کر رہے ہیں، جب ایسا کر رہے کیا کروں؟ تو میں بولی کہ میرا پتی کیا نہیں دیتا، اچھا کپڑا کھانا سب کچھ دیتا، پر ایک بیٹی ایک بہن کو شوق ہوتی ہے، میکے سے کم قیمت کی چیز ملتی ہے اس کو بہت قیمتی سمجھتی ہے، ایسی ہے ہر بیٹی کے ساتھ، ہر بہن کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، وہ خوشی اس کی خوشی ہر الگ ہوتی ہے، میکے سے تھوڑی بھی قیمت کی سامان ملتی ہے اس کی خوشی بہت میں ہوتی ہے، تو کیا کچھ مہنگا چیز تھا کیا؟ 1000 روپیہ بھی نہیں ملا تھا، 500-600 روپیہ میں چپل اور ایک لیگنس ہوا تھا، برانڈیڈ کا تو میں نہیں مانگا، تو فرمائش تو نہیں کی، دیتا میڈیم کا ہی 500-600 روپے میں تو ہو جاتا، تو کتنا بڑا بات بولی، جب تک کہ میں کوئی بہن آج تک میں تینوں بہن بھائی لوگ سے آج تک کچھ بھی نہیں مانگتی ہوں، جو وہ لوگ کی مرضی ہوتی وہ سال میں وہ ہمیشہ یہ نا کہ کپڑا دے، پردے سے سب رہتے یہ نا کہ آتے تو ہوتا ہے بہن سب کے لیے یہ لے جا رہا ہوں وہ لے جا رہا ہوں، ایسا کبھی بھی نہیں، اس سال میں صرف عید کپڑا بس، اس کے علاوہ اور کچھ میرے بھائی لوگ نہیں دے، اور میں لوگ آج تک نہیں مانگتی کہ یہ چاہیے وہ چاہیے، بھابھی لوگ سے کتنی نہیں فرمائش کرتی، آج تک میں لوگ یہ نہیں مانگی، نہیں بولتی ہے، اور تھوڑا 500-600 تک بہت شوق سے بولی، تو ایسا میرے کو جواب ملا، تو میں باجی سے بولی، میں بہن سے کہ میں اب کپڑا نہیں پہنوں گی، میں شادی میں کپڑا پہن کے، میں اتنا کڑی بات سن کے میں کپڑا پہننے دل کرے گا دوستو؟ آپ لوگ بتائیے گا کمنٹ میں، دل کرے گا نہیں کرے گا؟ میرے جو کوئی بھی جب ہر بیٹی بہن لوگ سمجھتی ہے کہ کیا دل پہ گزرتی ہے ایک بیٹی کو میکے میں اس طرح سے باتیں سنے بھابھی کے منہ سے، کون سی بڑی بات تھی جو ایسے میرے کو بولی؟ تو میں باجی کو بولی کہ میں کپڑا نہیں پہنوں گی، میری باجی خود میرے پیچھے بولی کہ چپ رہو، کتنا کیوں بول رہی رہنے دو، اور میری بھابھی جو تھرڈ نمبر پہ جو کھانا کھا رہے تھے وہ روم میں جو منجلی تو وہ روم میں جا بیٹھی، جب وہ اس کو الٹا سیدھا سنا دی اور بول دی، میں اتنے باجی کو بولی کہ ہمارا پتی نہ پہناتا ہے، میں شادی وقت میں سونے کا زیور دیا، رنگ بنا کے دیا، رنگ دیا، اچھا کپڑا پہناتا ہے، جس ہر پتی ہر شوہر اپنی بیوی کو اپنی پتنی کو اچھا ہی کپڑا پہناتا ہے، جہاں تک اس کو صلاحیت حیثیت رہتی ہے اوقات وہ پہناتا ہے کھلاتا ہی، جہاں تک اس سے ہو سکتا ہے، جو شرابی رہتا ہے وہی بیوی کے ساتھ پتنی کے ساتھ غلط ویوہار کرتے ہیں، پر آج کل غریب سے غریب بھی پتی امیر اور غریب سے یہ نہیں، غریب ہو یا امیر ہو سب کوئی اپنی بیوی کو خوشی رکھتا ہے، اچھا ہی پہناتا ہے، اچھا ہی کھلاتا ہے، ایسا کہ نہیں؟ میں صحیح بول رہی ہوں نا؟ ایسا کہ نہیں؟ ایک ہی بیٹی ایک بہن کو شوق ہوتی ہے کہ میں کسی کا سامان میرے کو ملا ہے، اور کوئی وجہ نہیں ہے، وہ میں مانگے نہیں، بولو خود سے کپڑا وہ ہوتا ہے نا بھائی کی شادی میں بہن بہنوئی بچے کا اس کے بچے کا کپڑا، میں تو مانگی، تو میں بولی جب فراق لائے دوپٹہ ہے تو چپل اور لیگن سے کہاں گئے؟ کون سی غلط بولی میں بات؟ اتنے میں وہ ایسا بولی بھالو کو بیچ دو گی کیا؟ بتاؤ تم لوگ ہوشیار، آنکھ کھول کتنا زور سے چلائی کہ مت پوچھیے، بتا بہت ہرٹ ہوئی تھی، اور وہ تیسرے نمبر والی بھابھی جا الٹا سیدھا سنا دیا، بھائی لوگ بھی کہتے کوئی بھی کسی کو بھی کوئی بھائی یہ بھابھی کو نہیں ڈانٹے کہ ہاں اس طرح کیوں بہن کے ساتھ، جو کمار جس کی شادی تھا وہ بھی کچھ نہیں بولے، کیونکہ بہن پرائی ہے نا، وہ مطلب کہ رہے بھابھی ساتھ میں رہے گی نا، اسی لیے ایسا پر نہیں، جہاں پہ حق ہے وہاں پہ انسان کو حق بننا چاہیے، نہ حق دے نہ حق بولنا چاہیے، ہے نا؟ نہیں آج کل انسان بولتے سچ کے ساتھ انسان کوئی کھڑے نہیں رہتے ہیں، کسی کو اتنی اوقات نہیں ہے کہ سچ کے ساتھ کھڑے رہیں گے، سب جھوٹ کے ساتھ ہی رہتے ہیں، ساتھ دیتے ہیں، وہ کوئی بھائی یہ بھی نہیں بولے کہ ہاں ایسا کیوں بولے، نہیں بولنا چاہیے، کوئی بھی بھائی نہیں، کوئی بھی بھائی نہیں، جس کی بیوی تھی وہ نہیں بولا تو اس کی بیوی ہے، ارے اس کی بیوی نہیں بولا تو کیا کوئی بھی تو بول سکتا، کوئی بھی نہیں بولا، ایسا کہ نا؟
तो मैं थोड़ा मैं किसी से बात मुझे बहुत हर्ट हुई, तो मैं बात ना करने लगी। दूसरे दिन फिर सब मार्केटिंग जा रहा था, शादी घर में तो मार्केटिंग होते ही रहता है, जब तो शादी नहीं होती तब तो मार्केटिंग होता है। मेरे को बोला चलो चप्पल लेना, ये लेना। फिर मेरे भैया उसी का हस्बैंड जो भाई मेरे को ऐसे बोली थी, तो बोला मुझे कुछ नहीं लेना, मुझे नहीं देना है ना। फिर वो बड़े वाले भाई को बोला जाकर उसको समझा। भैया भैया से बोले आज तक मैं किसी से कुछ मांगी हूँ आज तक, और मैं थोड़ा शौक से मजाक में बोल दी थी, ऐसे बोलने का था। मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं जाना चाहिए। तो मैं थोड़ा गुस्से में थी, मना गई नहीं। फिर इसी तरह तो क्या करने लगा, जब तो अब ये ना जाएंगे तो हम लोग मार्केट ना जाएंगे। वो मेरे छोटे वाले भैया मेरे पे ही चिल्लाने लगे, ये मतलब मेरे भैया सब। मैं से बोले मैं गुस्सा आती नहीं तो क्या होता, नहीं जा रही है नहीं, उस बोलते हैं ना किसी तरह वो लोग कुछ चैन नहीं है। फिर सब मेरे पे ही चिल्लाने लगे, उल्टा बुरा भला कहने लगे। यहाँ तक कि मैं तीसरे नंबर पर भाई है ना, वो क्या बोलता चिल्ला के मेरे को कि तू मुझे बोलती है, मेरे को कहे ना बोली तुमको सैंडल और ये लेगिंग्स चाहिए तो मुझे क्यों ना बोली, मेरे को बोलती बोलती बोलते मेरे ऊपर थाप उठा लिया मरने के लिए। और ये सब आग लगाई, कौन तीसरे नंबर पे भाभी है ना वही और आग लगाई। वो इतना मेरे पीछे मेरे ये मझी और तीसरे नंबर पे भाभी है, दोनों मेरी जान की दुश्मन, मेरी जान की दुश्मन है। बताओ मेरे जान की दुश्मन है वो लोग। वो लोग को है ना, वो दोनों को सबसे ज्यादा वो लोग को मेरी जरा भी खुशी वो लोग से बर्दाश्त नहीं है। मेरी भी जरा भी खुशी वो लोग से बर्दाश्त। मैं आप से सब बात हर बात अब शेयर करूंगी, बताऊंगी मैं के बारे में। मेरी भाभी लोग कितने मेरे साथ गलत किए करती। जब ऐसा आप करने लगी, जब मेरी अम्मी की इंतकाल हुई तब, अम्मी के पहले भी करती थी वो सब बात अब शेयर करूंगी, बताऊंगी। ऐसा कि नहीं नहीं बताऊंगी सब आप लोग से, आपको मेरा फैमिली बताऊंगी। वो मैं मार्केट नहीं जा रही थी, सब मेरे पे चिल्लाने लगे। मेरे को और मेरे भाई छोटे वाले भाई खूब बोलने रोने लगा, ये वो ऐसे वैसे करना चाहिए, ना जाइए, ये कपड़ा नहीं पहनेगी तो मैं शादी नहीं करूंगा, मैं भी मेरा भी सारा ये वो सब उल्टे ही। हाँ, जब भाभी ऐसा बोली थी तो वो जवाब देने को नहीं हुआ था किसी को उसको ये नहीं बनने का हुआ था। वो डर रहे थे सब, है ना। हाँ, क्योंकि मुझे कमजोर समझ रहे थे, इसलिए जो चाह रहे थे बोल रहे थे। मेरा पति इतना ही सीधा इंसान, इतना भी है ना सीधा नहीं रहा है। मेरे पति सब सुन रहे, मेरे क्या बोलते चलो घर, ऐसे तुमको रहना तो ठीक है ना तो चलो घर। हाँ, तो मैं क्या करती, मेरा अब्बू मुझे समझाने लगे बेटा सबर करो, रहने दो, मेरी बात मान लो, कहीं ना जाना तो रहो, जैसा शादी हो कर लो। तो क्या करती, नहीं रहती। चार भाई की जब शुरू से मैं इस लड़की को ढूंढती थी, ये भैया जो शादी थी मैं ढूंढती थी। जब मुझे डिलीवरी भी था 5-6 महीना की, ठंडी गर्मी बरसात फिर भी मैं ढूंढती थी, क्योंकि मेरे घर में कोई भजाई भाभी नहीं रहती थी, अम्मी नहीं थी, छोटी बहन थी, मेरी बहन एक बड़ी बहन दिल्ली में रहती। शुरू से मैं की हूँ सब कुछ, लड़की को देखना हर चीज के, यहाँ से मेहमान आना, मैं आती थी ससुराल से, फिर यहाँ से कुछ लग जाना त्योहार उहार में कपड़े वगैरह, तो मैं भैया के साथ मार्केट करती थी, मैं सब कुछ करती थी। जब मेरा बाबू भी नहीं हुआ था तो मैं सबको उसके लिए लड़की ढूंढती थी। उस हाल में 4-5 महीना का मेरा डिलीवरी, फिर मैं उस हाल में 2 मंजिल 3 मंजिल पे लड़की ढूंढती थी खुद, और इतना मैं परेशान हुआ। शादी दिन मेरे को जब लड़की ढूंढ के दी, सब कुछ अच्छा से हुआ, शादी दिन मेरे को कितना मुझे तकलीफ हुई, कितना तकलीफ कि हर दुख मुसीबत काट के मैं लड़की ढूंढी। ससुराल से मैं के आना, उस हाल में डिलीवरी के टाइम आती थी। कभी कभी रात हो जाती थी, मेरे पति मुझे डांटने लगते, कुछ ऐसा हुआ तो मैं तुमसे पूछूंगा। फिर मैं रोती थी, फिर मैं बोलती चलो छोटा भाई, भैया मेरा भाई है, क्या हुआ, अम्मी नहीं है, छोटी बहन वो कहाँ जाएगी, थोड़ा मैं देख लेती। मैं इतना शुरू से की, और लास्ट शादी दिन ही मुझे सबको ऐसा करना था। क्या मैं क्या बोली, कुछ बोली नहीं, कुछ भी नहीं बोली। यही है कि छोड़ लेंगे सर, चप्पल के बारे में बोली तो ऐसा सुना, और मैं मार्केट में गई तो उसमें भी सब तब ड्रामा बना के रखी है, नाटक बना रखी है, ऐसा कर रखी है सब। और मेरे को ही बोलने लगा, जिसकी शादी थी वही मेरे को, जब भाभी बोली तो किसी को मुंह बोली नहीं था। पता नहीं, हक के साथ खड़े रहो, सच के साथ हमेशा, कोई भी इंसान कोई भी रहो,
हक और सच के साथ रहो। पर आज का जमाना दुनिया ऐसा है ना, हक और सच के साथ कोई ही नहीं रहता, कोई ही नहीं रहता। सब झूठे लोग के साथ, इतना किसी की औकात दम नहीं है सच के साथ खड़े रहना, सच के साथ देना, किसी को दम नहीं। क्या करें, मेरे पति से थे, मेरे अब्बू है, एजेड है, मेरे अब्बू का मुंह देख के बोला चुप रहो, सबर करो, रहो, शादी कर लो, फिर घर लेके चले चले जाएंगे खुद घर। ऐसा, और यही बोलते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए पति को भी। इंसान ऐसा करते हैं ना, एक पति के हाथ में भी होता, वो एक औरत को मैके में इज्जत देना और ससुराल में भी इज्जत देना, पर मेरा पति इतना सीधा ही है ना, हर जगह वो मेरे को साथ कर लेते हैं। हाँ, सबकी इज्जत करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे क्या होता है, इसकी बीवी को कहीं कदर नहीं होता है ना। मैं सही बोली ना? मेरे इस बात से कौन कौन सहमत है मुझे कमेंट में बताइएगा। बीवी के एक तो हर के हाथ में, एक पति के हाथ में होते, बीवी को पत्नी को इज्जत देना। मैं कि इतना भी सीधा नहीं, सबकी इज्जत नहीं करना चाहिए कि अपनी बीवी की बीवी का कोई कदर नहीं करे, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या करो, फिर शादी में रही, शादी हुई, कहीं शादी ठीक ठाक से, फिर सबको एक हफ्ता के लिए आते, 2 दिन के बाद सबका जाने का, 2-3 दिन के बाद वलीमा, फिर 2-3 दिन के बाद सबको जाने का था। 19 अगस्त, फिर 21 अगस्त को वलीमा का, सबको 24 का 25 का से टिकट बनना, तो फिर सब भाई लोग चले गए। तो फिर जब मेरा टिकट बना, तो फिर मेरी भाभी ऐसा क्योंकि पता है दोस्तों, ऐसा वो इसलिए और की क्योंकि उसको पता था कि सूरत आने वाली, उसने मेरे घर ना, ऐसा करूंगी अपने मुझसे बात नहीं करेगी, अपने मेरे घर नहीं आएगी मेरे। एक वो खुद किराए पे रहती है, अभी फिलहाल में एक फ्लैट खरीदा वो आर्ट एरिया में, वो ऐसा इसलिए कि मेरे घर पे नहीं आई। मेरे भैया, मेरे पति जब वो लोग को पहुंचाने गाड़ी तक, ऑटो तक गए थे, तो क्या बोलते, मेरे पति इतना बोले भैया जा रहे हैं तो रूम देखिएगा। कब से, जब से मेरा टिकट बना तब से मेरे पति मेरे भैया को, और मैं भी भाभी को, भैया भैया रूम देखिएगा। पर क्यों बहन को नहीं, वो लोग करीब रखना नहीं चाहते। आज तक, जब तक कि मैं आज तक मेरी बहन लोग को फरमाइश की, आज तक मैं हम लोग को बोझ भाई को पर नहीं डाली। माँ को सब बात शेयर करूंगी मैं, जब होशियार मैं अपने, जैसे मैं होश में आई हूँ ना, भाई लोग से आज तक 1 रुपया किसको बोलती हूँ कभी भी नहीं मांगी हूँ। खुद दी हूँ कुमारे से लेकर शादी, कभी 100 रुपया ही दी, 200 रुपया ही दी, पर दी हूँ। बोलो से आज तक मैं नहीं मांगी हूँ, कभी भी नहीं। मैं अपना होश संभाल में बताऊँ मैं क्या करती थी, मेहनत क्या, पढ़ाई क्या, मैं सब बात बस बताऊंगी। ऐसा कि नहीं, मुझे कभी ऐसी नौबत ही नहीं आई कि मैं किसी से कुछ ख्वाहिश करूँ, किसी से कुछ मांगू कि मुझे पैसा दीजिए मैं ये लूंगी, या मुझे पैसा चाहिए, ऐसा नहीं। कभी मैं हो जाके संभाली तब से मैं बताऊंगी आप लोग से, ऐसा कि नहीं। इसलिए तो मेरी भाभी लोग मुझसे जल्दी, फिर जब मैं अपनी जिंदगी खुद में संभाली हूँ, फिर मेरी भाभी ऐसा बोली, हाँ भाई लोगों को बेच दोगी क्या? बताओ, तुम ना होशियार बननी हो। जब तो आज से कुछ फरमाश, आज तक मैं 1 रुपया किसी भाई से नहीं मांगी, किसी भाई से न, 5 भाई किसी से भी नहीं। बताऊंगी आपसे, से हर बात शेयर करूंगी, बताऊंगी, ऐसा कि नहीं। तो वही मेरे भैया जी, जो भैया सूरत जा रहे थे ना, वो मेरे पति गए, तो हाँ से हूँ तक मेरे भाई जवाब नहीं दिया कि हाँ चलो आ रहे तो आओ, दोनों मिलकर रूम खोजेंगे, या फिर आना रहना 1 हफ्ता तुम रूम ढूंढना, कुछ भी ना। मेरे पति तो बोले, मेरे पति का वो उसको थोड़ा हर्ट होगा, वो आया, वो है ना ऐसे बैठ गया, एक इंसान थकावट से रहता, बैठ गया कि मैं जाऊंगा तो मैं कहाँ रहूंगा। मैं उसको बोलती थी कि मैं कभी भी मेरे भाई पे भरोसा मत करो। हाँ, आप यहाँ अपना दिन से रह रहे, किसी दोस्त से लोग को बोलो रूम ढूंढने के लिए, आप खुद रूम लेके आना। मेरा भाई वो अभी इतना नया था, उसको क्या कैसा ही करेगा। बोला मैं नहीं सोचा था कैसा करेगा, इसलिए था मुझे ट्रस्ट था, भरोसा था, मैं इसीलिए बोले कि जाएंगे 1 हफ्ता दिन रखेंगे तो रूम ढूंढ लेंगे। पहले रूम लेके क्या करूंगा, भाड़ा लगता, फिर डिपॉजिट देना पड़ता, इसलिए यही सब था। वो किराया बचाने के चक्कर में वो ऐसा मतलब हो गया, तो ऐसा ही कि रूम लेके आते। सोचा यहाँ पे अपना परिवार, अपना भाई ऐसा कर 2-4 दिन बहन को रहने नहीं देगा, कैसा वो सोचा था। क्या करो, वो तो फिर वो मेरी बहन, यानी मैं मेरी बहन, मेरी अम्मी की, मैं मेरी भतीजी भी, हर किसी का हर परिवार वहां रहता है, ऐसा कि नहीं।
तब मैं उसको फोन की तो वो बोला ठीक है आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, जितना दिन तुम लोग को रहना रहना। तो मैं बोले मैं सिर्फ 4-5 दिन रहूंगा। सच में ये दोस्त हुआ था, सिर्फ मैं उसको जब गई थी सूरत सिर्फ 4-5 दिन में रही थी, उससे ज्यादा नहीं। मैं खुद ही रूम ले ली थी। पैसा रहने पे क्या ना होता, हर कुछ होता है, ऐसा था। तो फिर मैं घर ही चली गई। मतलब भाई लोग चले गए तो विदा उदा गई, मैं घर चली गई, ससुराल चली गई। फिर जैसे 25 अगस्त को मैं फिर ससुराल गई। 28 अगस्त के बोले चलो अब 2 दिन घर में रहेंगे, क्योंकि 28 को मेरा टिकट बनना हुआ। मैं 19 को आई थी, मतलब 16 को मैं आई थी, 16 अगस्त को। और फिर मैं 25 अगस्त को मतलब घर गई। तो घर में भी मैं जब घर गई तो रास्ते में मतलब कुछ ऐसा ना तो अच्छे से घर के जब घर गई तो गाड़ी से उतरे तो थोड़ा दूर चल के है ना, पहले मेरी चचा सस का घर आता है, फिर बीच में नहीं गड्ढा है थोड़ा, मतलब खेत की तरह बच्चे लोग खेलते हैं। बारिश के मौसम में, बारिश का मौसम में बारिश का पानी जमा हो जाता है, फिर उसको पार करना पड़ता तो मेरा घर आता है। तो सामान सब था मेरा, सोने का झुमका। मेरी तबीयत सही नहीं रहती थी, मैं बहुत परेशान, मेरे बाबू की तबीयत शादी मतलब सही नहीं थी, दांत होते रहता, बच्चे को दस्त होते रहता, बच्चे चीट रहा, तो वही सब था। शादी में सामान इधर हो गया था, वही सब समेटे थे। मेरे पति सामान अच्छे से रखे थे बैग में, ऐसा कि नहीं। और एक बात थी, मेरे को दवा भी लेना, मैं दवा चल ही रहा था, मैं बताई थी आप लोग से कि मैं बीमार पड़ी, मैं दवा चल ही रहा था। तो इसके लिए है ना वो मेरे पति कैसे सामान मेरे कान का झुमका, मेरे कान दर्द कर वो खोल के, मतलब मैं खोल के दे वही रखे तो बैग में, डब्बा में करके बैग के अंदर रखे थे। वो ऐसा कि उसको ध्यान में नहीं रहा कि हाँ कि मैं इस बैग में रखा हूँ। 4-5 सामान था, बच्चे भी थे। वो तुम बोला तुम चलो आगे। जब मैं बोली कि मैं यहाँ पे रहती, सब सामान आप उधर कर लो तब फिर मैं जाऊंगी यहाँ पर से, क्या हूँ मोहल्ले के अंदर, रोड पे तो नहीं खड़ी हो ना। और वो बोला कि चलो ना, कौन लेगा यहाँ पर, सब तो अपना ही है ना। तो मेरे दिल में आया कि सामान कुछ चोरी हो जाए तब, क्योंकि मैं इतना था डिमांड मन की मैं सोना कर रही है ये वो ऐसा हो कि रिंग तो मैं पहन रखी थी, सिर्फ झुमका खोली थी, न तो मेरा सब जेवर चोरी होता। रिंग भी 2 रिंग था मेरे सोने का, वो भी चोरी हो जाता। तो फिर क्या कहते हैं, वो जो बैग में वो सोने का झुमका रखे थे और एक कपड़े का सूटकेस था, वो वहीं पे रहने दिया। जो दवाई का थैला था और कपड़े का थैला था वो इधर है। बोले ये दोनों है ना, मतलब पैक है ना, और वो सामान रख के आऊँ तो लेके जाऊंगा। बस वो सामान आया, वो थोड़ा जैसे कुछ काम पर शायद बाबू रोने लगा तो बोलिया थोड़ा दो बिना, बोला सामान वहां पे लेकर आऊंगा अभी ना। फिर मैं ही बोली कि सामान अभी तक नहीं लेकर जाइए ना, सामान लेने गया, फिर सामान लेके आया तो वो चार्जिंग लगा, वो नहीं देखा कि डब्बा कहाँ रख, मोबाइल चार्ज नहीं, तो वो चार्जर खुला, चार्जिंग लगा। तो फिर मैं जब घर गई ना, देखती हूँ कि बैग का वो कवर जो चार्ज लगा था ना वो खुला हुआ है। तो उसमें सोने का झुमके का डिब्बा, तो उन्हें डिब्बा से इसको अंदर रखना चाहिए था, ये बाहर वाला कवर में क्यों है, बैग में क्यों बाहर वाला कवर। तो मैं डब्बा खोल के देखे, मेरे दिल में थोड़ा ना डॉट हो गया। मैं डब्बा खोल के देखती हूँ ना, देखती हूँ सोने का झुमका नहीं है, ऐसा था झुमका नहीं। तो मैं उसको बोली कि पति से बोली देखिए इसमें सोना आप कहाँ रखे हो, इसमें इसमें याद से रखा हूँ, अच्छे से रखा हूँ, मैं इसी में रखा हूँ, नहीं है। वो पूरा बैग, पूरा कपड़े का बैग वो पूरा उछाल के देखा पर कहीं ना। वो बोला मैं मेरे साथ ध्यान से कभी डिब्बा रख के एरिंग में इधर उधर रख दिया होगा। इसके लिए वो पूरा बैग को खाना, पूरा कपड़ा सब चीज बाहर के, पर नहीं बहुत सारा डिब्बा में था, चूड़ी भी था, ब्लूटूथ का डब्बा था, सोने का वो झुमका डिब्बा रखा था, वो ब्लूटूथ निकाला, चार्जर निकाला। हाँ वो सब चोरी नहीं किया। तो ये कोई अपना आदमी था, मैं वो आप लोग से बताऊंगी। कोई आदमी ऐसा इंसान है ना, चोरी नहीं। तो पति थोड़ा देर के बाद चुप रहो, बाबू अभी कुछ नहीं बोलना, सच रास्ता में चोरी हुआ, कहाँ हुआ, अब कैसे क्या बोलूंगा, अगर कुछ बोलूंगी तुम रोना धोना करोगी, मैं तुमको बना के दूंगी, तुम सबर करो, मैं तुमको जरूर बना के दूंगा। वो मुझे समझाए, वो मुझे अपना वचन बोले, मुझे अच्छा बात नहीं होगा तुम किसी से बोले कि तुम सबर करो,
मैं तुमको उसको बहुत गम हो रहा था, 30-35 हज़ार का सामान था, मेरी शादी की झुमका थी सोने का, ऐसा कि नहीं। तो वो ऐसा बोला तो मैं कुछ नहीं बोली, क्योंकि मेरे पति जानते हैं ना कि मेरी अम्मी सही नहीं है, इसीलिए वो इसे बोला कि तुम कुछ बोलेगी और बोलेगी तो मेरे घर वाला समझने वाला नहीं है, तुम्ही को बुरा भला कहेंगे, तुम्ही को उल्टी सीधी बातें कहेंगे, इसीलिए खामोश रहो, सबर करो। अभी पता लगाऊं आखिर कहाँ चोरी हुआ, कैसे क्या हुआ। सच में पता लग भी गया, बस इतना ही आज कभी लोग, मैं घर में नहीं बोली तो पता लग ही गया। मैं बताऊंगी पैसे कौन चोरी किया है, जिसने चोरी की वो खुद, जिसने चोरी की है वो खुद को बोली हाँ मैं चोराई, जो करना कर लीजिए, खुद बोली है। मैं बताऊंगी आपको। बस आज का ब्लॉग इतना ही। बस आप लोग मेरे फैमिली हो, आप लोग मेरे परिवार हो, आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। जो मेरी बहन है, जो मेरी सिस्टर है, जो प्यारा सा कमेंट किया, मेरे जो सब्सक्राइबर है उसको दिल से, तहे दिल से शुक्रिया। और इसी तरह आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्यारा सा कमेंट कीजिए, भरपूर प्यार दीजिए, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं, आगे कुछ कर सकूं, मैं कुछ करना चाहती हूँ लाइफ में। प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे वीडियो को पूरा देखिए, मेरे वीडियो को स्किप मत कीजिए, मेरे हर वीडियो में आप लोग को दिलचस्पी मिलेगी। प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। बस आप लोग को मेरे आप लोग के सपोर्ट की जरूरत है मुझे, आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय, अल्लाह हाफिज।